नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। अपराध नियंत्रण अभियान के तहत माझागढ़ थाना पुलिस ने एक कथित हथियार सप्लायर को देसी कट्टा और एक खोखा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर उसके नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार माझागढ़ थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के भैंसही कोडर गांव निवासी विश्वनाथ प्रसाद का पुत्र नगेंद्र यादव अपने घर में अवैध हथियार छिपाकर रखा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी निरंजन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान एक देशी कट्टा और एक खोखा बरामद किया गया तथा आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में माझागढ़ थाना कांड संख्या 295/26 दर्ज किया गया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी अवैध हथियारों की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस उसके संपर्कों और पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है ताकि इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान कर कार्रवाई की जा सके। मामले की पुष्टि माझागढ़ थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने की है। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के हरपुर टेंगराही गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद के दौरान पड़ोस के लोगों ने कथित तौर पर तलवार से हमला कर एक ही परिवार के 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद गांव में आफरा ताफरी मच गई। जानकारी के अनुसार हरे कृष्णा राय के घर जाने वाले मुख्य रास्ते पर कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से अवैध कब्जा कर लिया गया था। इसका विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच पहले कहा-सुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान पड़ोस के लोगों ने तलवार से हमला कर हरे कृष्णा राय, हरे राम राय, विपिन राय, विजय राय और ब्रजेश कुमार को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सिधवलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर मोहम्मदपुर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों का बयान दर्ज कर मामले की जांच एवं आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जादवपुर थाना क्षेत्र के सिहोरवा गांव में मवेशियों के लिए चारा काटने गई एक महिला की सांप के डसने से मौत हो गई। इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए जाने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार सिहोरवा गांव निवासी रमेश महतो की 50 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी सुबह खेत में मवेशियों के लिए घास काटने गई थी। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे एक जहरीले सांप ने उसके हाथ में डस लिया। सांप के डसते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आसपास मौजूद लोगों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें तत्काल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया, लेकिन शरीर में विष तेजी से फैल जाने के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है। चिकित्सकों ने इन लोगों से अपील की है कि सांप काटने की स्थिति में झाड़ फूंक के बजाय पीड़ित को बिना देरी किए नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं, ताकि समय पर उपचार मिल सके। गोपालगंज के उसका गांव थाना क्षेत्र के दही भत्ता गांव में जमीन पर कथित रूप से जबरन कब्जा करने का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। आरोप है कि पड़ोस के लोगों ने लाठी डंडे और फरसा से हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में आफरा ताफरी मच गई। जानकारी के अनुसार घायलों का आरोप है कि कुछ लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और आरोपितों ने लाठी डंडे तथा फरसा से हमला कर दिया। इस हमले में सुभाष यादव, राजू यादव, विशाल गौड़ और जमुना यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को उसका गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज शहर में साइबर ठगों ने चोरी करते हुए बाइक बरामद कर लौटाने के नाम पर पुलिस अधिकारी बनकर पीड़ित से 6000 रुपए की मांग की।
समय रहते पीड़ित को शक हो गया, जिसके बाद उसने नगर थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब साइबर ठगी के इस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार माजागर थाना क्षेत्र के छावही गांव निवासी रजीउल्लाह की बाइक 2 जुलाई को शहर के बंजारी रोड स्थित एक मॉल के समीप से चोरी हो गई थी। घटना के बाद उन्होंने नगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी बीच केस के जांच अधिकारी के नाम पर एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को पुलिसकर्मी बताया और कहा कि चोरी हुई बाइक बरामद हो गई है। इसके बाद बाइक वापस दिलाने के नाम पर 6,000 रुपए की मांग की गई। फोन करने वालों की बातों पर संदेह होने पर रजीउल्लाह ने रुपए देने के बजाय सीधे नगर थाने पहुंचकर इसकी जानकारी पुलिस को दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर साइबर ठगों की पहचान में जुट गई है। हिंदू साम्राज्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शहर में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत थाना चौक स्थित साइंस कॉलेज परिसर से हुई, जहां बड़ी संख्या में स्वयंसेवक निर्धारित गणवेश में एकत्रित हुए। इसके बाद अनुशासित पंक्तियों में स्वयंसेवकों ने नगर के प्रमुख मार्गों से पथ संचलन किया। पथ संचलन का नेतृत्व जिला संघ चालक अंजनी कुमार, नगर प्रचारक जितेश कुमार, अभय पाठक सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया। स्वयंसेवक हाथों में दंड लेकर कदम ताल करते हुए आगे बढ़े। इस दौरान भारत माता की जय और राष्ट्रभक्ति से जुड़े उद्घोषों से वातावरण गुंजायमान रहा। नगरवासियों ने विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा और स्वागत कर कार्यक्रम का अभिवादन किया। इस अवसर पर सदर विधायक सुभाष सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में सेवा, संस्कार और संगठन की भावना को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। समापन के दौरान स्वयंसेवकों को संगठन की कार्ययोजना तथा सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। आपको बताते चले कि गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में निर्माण कार्य के लिए रखी गई ईंट, बालू, सीमेंट और लोहे की रॉड चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद और 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार मानिकपुर गांव निवासी शंभुनाथ यादव ने नगर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि उन्होंने 2 जून को अपनी खरीदी गई जमीन पर निर्माण कार्य के लिए 2 ट्रॉली ईंट, 1 ट्रॉली बालू, 20 बोरी सीमेंट तथा करीब 2 क्विंटल लोहे की रॉड मंगवा कर रखी थी। कुछ दिनों बाद मौके पर पहुंचने पर निर्माण सामग्री गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद भी सामान का कहीं पता नहीं चलने पर उन्होंने चोरी की आशंका जताते हुए पुलिस को शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के जय किशोर यादव समेत 3 नामजद और 4-5 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर चोरी की गई निर्माण सामग्री और आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।